इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। डबलिन धधक रहा है। डबलिन जल रहा है। हर तरफ हंगामा मचा है, बवाल है, तोड़फोड़। यकीन कर पाना मुश्किल है कि ये आयरलैंड की राजधानी डबलिन की ही तस्वीरें हैं, लेकिन ये सच है। यही है आज का डबलिन। अब सवाल उठता है कि इस बवाल में क्या क्या हुआ, ये बवाल कहां हुआ, किन लोगों ने किया, और सबसे जरूरी सवाल कि ये बवाल आखिर हुआ क्यों। तो चलिए सबसे पहले इसी जरूरी सवाल के जवाब से शुरुआत करता हूं। टुस्ला आयरलैंड की चाइल्ड एंड फैमिली एजेंसी है। ये लोगों को फैमिली सपोर्ट मुहैया करवाती है, मानसिक रूप से परेशान बच्चों की देखभाल करती है। तो इस साल फरवरी में एक 10 साल की बच्ची को भी ऐसी ही परेशानी की वजह से तुस्ला के एक सेंटर में रखा गया था। बीते रविवार को तुस्ला अपने सेंटर के कई बच्चों को घुमाने के लिए शहर के सिटी सेंटर ले गया था। बच्चों की निगरानी के लिए तुस्ला के स्टाफ भी साथ में थे। लेकिन इसी दौरान जब ये लोग घूम रहे थे, उस दौरान 10 साल की एक बच्ची लापता हो गई। तुस्ला ने इसकी रिपोर्ट गार्डा यानी पुलिस को दी, लेकिन बच्ची का पता नहीं चला। अगली शाम बच्ची ने सेंटर में फोन किया और बताया कि वो अपने एक रिलेटिव के घर पर है। इसी दौरान बच्ची ने यह भी बताया कि उसके साथ कुछ गलत घटना हुई है। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और फिर पुलिस ने 20 साल के एक लड़के को अरेस्ट किया। यह लड़का एक असाइलम सीकर है जो सरकारी खर्चे पर सिटी वेस्ट होटल में ठहराया गया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची के साथ वारदात को सिटी सेंटर के गाटर रोड पर अंजाम दिया गया। अब इस मैप में देखिए, गाटर रोड और सिटी सेंटर होटल जहां असाइलम सीकर्स को ठहराया गया है, वो बिल्कुल आसपास है। सोमवार को ही आरोपी शख्स को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी के बेरोजगार होने की वजह से उसे गवर्नमेंट की तरफ से ही वकील मुहैया करवाया गया। बच्ची के गायब होने और उसके साथ अनहोनी होने से पूरे डबलिन में तहलका मच गया, सनसनी मच गई। लोगों के अंदर वारदात को लेकर एक नाराजगी थी, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि आरोपी एक असाइलम सीकर है, यानी कि रिफ्यूजी है, उसने आकर यहां पर रिफ्यूज लिया हुआ है, असाइलम लिया हुआ है, असाइलम चाहिए उसको, तो उनका गुस्सा फट पड़ा। सोमवार को डबलिन के लोगों ने बंद का आह्वान कर डाला। यह प्रोटेस्ट उसी सिटी सेंटर होटल के बाहर किया जाना था जहां असाइलम सीकर को रखा गया है। होटल के आसपास के इलाकों में प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए तो कई लोग घोड़े पर सवार होकर पहुंच गए थे। लोग तालियां बजा रहे थे, नारे लगा रहे थे। और पता है क्या नारे लग रहे थे? कह रहे थे कि ये हमारा आयरलैंड है। लेकिन जल्दी ही यह विरोध प्रदर्शन उग्र होने लगा। लोग सिटी सेंटर होटल की तरफ बढ़ने लगे जहां पर यह असाइलम सीकर्स को रखा गया है। पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया। इससे लोग भड़क उठे और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पत्थर, शीशे, बोतल, सब कुछ पुलिस वालों पर फेंके जा रहे थे। बहुत जल्द हालात और ज्यादा बिगड़ गए। लोग बेकाबू होने लगे। उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले तो तोड़फोड़ की गई और फिर कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस की कारों में आग लगा दी गई। आग की लपटों और धुएं के गुबार से पूरा इलाका भर गया था। सोमवार की पूरी रात यह बवाल चलता रहा। लोग होटल पर हमला करने पर आमादा थे और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी।
असल में लोगों ने ना केवल पुलिस और सिटी सेंटर के इलाके में सिक्योरिटी लैब्स पर सवाल उठाए, बल्कि असाइलम सीकर्स और इलीगल इमिग्रेंट्स के बढ़ते क्राइम रेट को लेकर भी वो बहुत ज्यादा नाराज है। असल में 4 अक्टूबर को भी ब्राइटन बीच पर भी एक महिला के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसमें भी 3 असाइलम सीकर ही शामिल थे। इनमें से एक ईरान का था, जबकि 2 इजिप्ट के। How does this even happen? City West is meant to have high security, yeah? Data presence, fences, cameras, the lot, okay? So how does a missing 10-year-old even get in there? And how does no one even notice either? Why is this constantly happening? Yeah? The government do not care. But I bet they would if it happened to one of their daughters, one of their sisters, or one of their mums, right? We need to unite and work together to help prevent things like this happening, okay? Because our government isn't doing anything. इतने बवाल के बाद पुलिस ने तोड़फोड़ और बवाल करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का आरोप है कि यह हिंसा एक सोची समझी प्लानिंग या साजिश का हिस्सा है। हो सकता है कि विरोध प्रदर्शन की आड़ में सिटी सेंटर में मौजूद असाइलम सीकर्स पर हमले की प्लानिंग की गई हो। लेकिन सवाल तो यह भी उठता है ना कि अगर आयरलैंड के लोगों को असाइलम सीकर्स उनके परिवार के लिए खतरा लगने लगेंगे तो आखिर वो करेंगे क्या? आयरलैंड में लगातार इलीगल इमिग्रेंट्स और असाइलम सीकर्स बढ़ते जा रहे हैं। यूरोपियन काउंसिल्स ऑन रिफ्यूजीज एंड एक्सेल्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के अंत तक आयरलैंड में 18,560 वो विदेशी लोग थे जिन्होंने असाइलम यानी कि शरण मांगी थी। इनमें सबसे ज्यादा नाइजीरिया, जॉर्डन, पाकिस्तान, सोमालिया और बांग्लादेश के लोग हैं। और मजे की बात क्या है कि सारे के सारे मुस्लिम बहुल देश हैं, यानी कि ज्यादातर असाइलम सीकर्स मुसलमान हैं। रिपोर्ट बता रही है कि असाइलम को मंजूरी देने वाली कमेटी ने इनमें से 3,888 एप्लीकेशन को पॉजिटिव भी करार दिया है। लेकिन बात केवल इन 18-19 हजार असाइलम सीकर्स की नहीं। हर महीने आयरलैंड समेत यूरोप के तमाम देशों में शरण मांगने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इनमें ज्यादातर मुसलमान हैं, जो यहाँ की सोसाइटी, यहाँ के कल्चर के साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो रहे हैं। और तभी यहाँ के लोगों का गुस्सा इलीगल इमिग्रेंट्स और असाइलम सीकर्स के साथ साथ दूसरे देश से आए लोगों पर भी फूट रहा है। उनमें इंडियन भी हैं, उनमें और भी लोग शामिल हैं। डबलिन में जो सोमवार की रात शुरू हुआ वो न पहली बार हुआ है और न ही आखिरी बार, लेकिन हर बार इसमें और तेजी जरूर देखी। अगर सरकारों ने असाइलम और इमिग्रेंट्स को लेकर ऐसी ढीली ढाली पॉलिसी पर चलना बंद नहीं किया, और खासकर मुस्लिम देश से आने वाले मुसलमानों के लिए, तो आने वाले दिनों में यह बवाल और ज्यादा भयानक रूप लेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक बात पहुंचे कि चल क्या रहा है दुनिया में। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड बदल गया है, स्टूडियो में नहीं हूं, मैं अपने गांव आ गया हूं छठ पूजा के लिए, तो थोड़ी सी आवाज़ गूंजेगी या हो सकता है लाइटिंग की थोड़ी दिक्कत हो, ऑडियो में थोड़ा शोर आए, तो प्लीज़ इसके लिए मैं एडवांस में आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। जब तक यहाँ पर हूँ थोड़ा बहुत होता रहेगा, क्योंकि ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है। स्टूडियो में तो सब कुछ फिर भी कंट्रोल होता है। जल्दी मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।